बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका था कि पहले अलग-अलग अल्फ़ाज़ को कैसे लिखा जाता है, फिर उसके बाद मैंने बताया था कि बा को इन अल्फ़ाज़ के साथ कैसे मिलाया जाता है। उसका तरीक़ाकार मैंने आपको सिखलाया था। आज इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखलाऊँगा कि जीम को दीगर अल्फ़ाज़ के साथ कैसे मिलाया जाता है। लिहाज़ा हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जीम को अलिफ़ के साथ मिलाएँगे जी। अब जीम को बा के साथ, अब जीम को दाल के साथ, जीम को जीम के साथ भी मिलाएंगे। पहले ऐसे बनाना है, फिर ऐसे जीम की तरह इसको ऐसे गोल कर देना, ये जज बन जाएगा। फिर अगर जीम को रा के साथ, उसके बाद साथ जीम को सीन के साथ किस तरह मिलाएंगे। अगर आपने टुंडों वाली बनानी है तो ऐसे बनाएंगे, अगर बगैर टुंडों वाली बनानी है तो फिर ऐसे। उसके बाद जीम को अब मिलाएंगे स्वाद के साथ, ऐसे जीम डाल के स्वाद वैसे ही आपने डाल देना है। फिर उसके बाद जीम को त्वा के साथ ऐसे करके सिंपल सा त्वा डाल देना है। अब जीम को मिलाएंगे आइन के साथ, ऐसे जीम डाल के उसके आगे ऐसे आइन बना देंगे। अब जीम को फ़ा के साथ मिलाएंगे, उसके बाद जीम को काफ के साथ, अब दूसरे काफ के साथ भी आप मिला सकते हैं, जैसे लिखते हैं ना जग। और चक भी बन जाता है ऐसे। फिर जीम को लाम के साथ, उसके बाद जीम को मीम के साथ, अब जीम को नून के साथ, जीम नून, फिर जीम वाओ, ये जो बन जाएगा। फिर जीम को या के साथ मिलाएंगे, तो ये बन जाएगा जी।